हेलो फ्रेंड्स, सोनाली ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और बात करेंगे यहाँ पर अरमान मलिक के ऊपर। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो और वीडियो को हाइप भी कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अरमान मलिक के ऊपर कि भाई सबको पता है, यही चैनल पर मैंने पहले भी बताया था कि कुछ एक महीना पहले जब अरमान जी दुबई से वापस आ रहे थे तब इन्होंने बताया था कि इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इनकी कोई ऐसी बातें हैं जो निकाल के इनके घर वाले हैं जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। उससे पहले अरमान जी ने एक बार फिर कहा था कि इनको धमकियां दी जा रही, इनके ऊपर नज़र रखी जा रही है, इनकी गाड़ियों को फॉलो किया जा रहा है और इनको अलग अलग नंबर से कम मैसेज आ रहे हैं, कॉल किया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। ऐसा पहले भी कहा था इन्होंने। तो इसमें गलती अरमान जी की खुद की थी, वो इन्होंने कबूल भी की थी। इनकी गलती क्या थी अरमान जी की कि अरमान जी ने अपने कोई किसी के पॉडकास्ट पर या अपने चैनल पर कहीं पे अरमान जी ने अपनी थोड़ी बड़ी दिखाने के चक्कर में इन्होंने वहाँ पर कह दिया था कि मैं यूट्यूब से कुछ 1 करोड़ के आसपास कमा लेता हूँ। बस वही बात यहाँ पर जो लोग होंगे ऐसे फिरौती विरोती वाले, उन लोगों ने शायद ये बातें सुन ली होगी, तो वो जो है वो इसको धमकियाँ भी दे रहे थे, अरमान जी को पीछा भी कर रहे थे, तो सारी चीज़ें हो रही थी। मगर अरमान जी कुछ समय बाद तो ये यहाँ वहाँ घूमते भी रहे, दुबई जाते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, फिर थक हार कर ये यहीं पर बैठ गए। फिर इन्होंने घर से ही अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी अपने बेटों के साथ। फिर अब क्या हुआ है, कुछ समय के बाद अब फिर इन्हें धमकियां मिलने लगी है। अब यहाँ पर उन लोगों को पता था कि ये धमकियों का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो इस बार भाई इनको धमकियां दी गई थी कि भाई बात आ गई बेटों के ऊपर कि तुम्हारे बच्चों को ही हम ये कर देंगे। भाई बोल भी नहीं सकते ऐसी बातें, कितने बेचारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं, उनकी क्या दुश्मनी है किसी के साथ जो बच्चों को ख़त्म करने जैसी बातें ये लोग करते हैं। और ये प्रूफ भी था कि अरमान जी ने वो कॉल थी वो रिकॉर्ड कर दी थी, और कल की वीडियो में अरमान जी ने वो कॉल सुनाई भी थी कि किस तरह से एक आदमी है जो गाली गलौज करते हुए बच्चों को करने की बातें कर रहा है। तो भाई अभी तक तो अरमान जी सब चीज़ें ठीक है, भगवान के ऊपर भगवान भरोसे छोड़ रखी थी, मगर बात जब बच्चों पर आ जाती है तो कैसे कोई सहन कर सकता है। तो उस वजह से अरमान जी आज गए थे पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाकर इन्होंने कंप्लेंट कर दी है। और पुलिस वालों ने कहा है कि सारी छानबीन करेंगे, क्या है, कौन है, कहाँ से है, सारी चीज़ों का पता लगेगा। तो उन्हें रिलैक्स हुआ है कि चलिए ठीक है, पुलिस को कंप्लेंट हो गई, सारी चीज़ें ये हो गई हैं तो शायद सब अच्छा होगा। मगर यहाँ पर कहते हैं ना कि डर ख़त्म नहीं होता है। और अरमान जी के यहाँ पर देखिए, अब ये कहते हैं कि अकेले कहीं नहीं जाते, 4-5 जन साथ में होते हैं, मगर फिर भी डर तो बना होता है ना, कब कहाँ कैसे क्या हो जाए। तो लोगों को भी, जो इनको पसंद करने वाले हैं, इनके वीडियो देखते हैं, जो बच्चों को भी पसंद करते हैं, उसमें से किसी ने इन्हें कमेंट करके बताया था कि आप क्या करो, आप अपना खुद का ये जो बिल्डिंगें होती है या ये होता है इसमें नहीं, आप अपना, इतने घर में लोग हो तो आपके इतने बच्चे हैं तो उनके फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा, और अभी के लिए जो आपकी सिचुएशन है उसके लिए भी अच्छा होगा। तो आप कहीं पे एक बड़ा सा विला ले लो, उस विला में रहो, तो क्या है कि पूरा आपका होगा, तो पूरी सिक्योरिटी बनी रहेगी। और हाँ, जो घर पर आपके काम करते हैं, जो वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, बच्चों को संभालने के लिए कितनी सारी, इन्होंने कहा था ना कि इनकी 40 लोगों की टीम है इनके पास, तो उन सारे लोगों को वहाँ तक ही रखो, शाम होते ही सब अपने अपने घर, क्योंकि इनमें से भी कोई हो सकता है, क्योंकि ज़माना ख़राब है, किसी के ऊपर एकदम से अंध बनकर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो लोगों ने इन्हें कहा है प्रोफेशन को अलग रखो, अपने जो फैमिली है उससे अलग रखो, तो वो शाम होते ही सब अपने अपने जगह पर और आप अपने जगह पर। और अरमान जी को ये चीज़ें बहुत फील हुई थी, मगर अच्छा है पुलिस कंप्लेंट हो गई है तो लगता है सब ठीक हो जाएगा। वैसे कंप्लेंट तो इन्होंने पहले भी की थी, मगर चलिए वो चीज़ें होती रहेंगी, अब कंप्लेंट हो गई है तो अच्छी बात है। और जो लोगों ने यहाँ पर कहा था वो चीज़ें सच हो गई थी। आज के वीडियो में ये भी पता चला कि लोग कितना अच्छे से इन लोगों को जानते हैं। तो क्या हुआ था, कल के वीडियो में ही लोगों ने कहा था कि पायल नहीं जा रही है दुबई, क्योंकि भाई यहाँ पर पायल की कोई पैकिंग दिखाई ही नहीं जा रही थी, पैकिंग सिर्फ गोलू की ही दिखाई जा रही थी। जहाँ पर गोलू बार बार कहती थी कि मैंने पैकिंग स्टार्ट कर ली है, मैंने इतनी पैकिंग कर ली, मैंने उतनी पैकिंग कर ली, तो गोलू की पैकिंग दिखाई जा रही थी, मगर
पायल नहीं कर रही थी। तो लोगों ने कहा कि हमें विश्वास है, किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 99.9% मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि पायल नहीं जाने वाली है दुबई। इन्होंने प्रैंक भी बहुत अच्छा किया कि ये लोग सब घर से निकले थे, वहाँ पर गए थे, एयरपोर्ट पर तक पहुँचे, वहाँ पर पायल को विदा भी कर रहे हैं अरमान जी, ये भी दिखाया। मगर लौटते समय पायल गाड़ी में ही नज़र आई। तो इनका कहना ये था कि हम देखना चाहते थे कि ऐसे ही जब हम कह रहे हैं कि दोनों जा रही है वहाँ पर, तो लोगों के कैसे कमेंट है, लोगों की क्या मेंटालिटी है। तो भाई जब ये बात आई थी कि भाई पायल और गोलू दोनों जा रही हैं दुबई और यहाँ पर अरमान जी तीनों बच्चों को संभाल लेंगे, तो यहाँ पर लोगों ने कमेंट करके कहा था कि उन दोनों को वहाँ पर भेजकर अरमान यहाँ पर लक्ष्य के साथ मौज करेगा। और किसी किसी का कहना तो भाई गोलू के लिए ये भी होता है कि गोलू नहीं चाहती है कि अरमान और पायल अच्छे से रहे, उसे जलन होती है, इसलिए वो पायल को साथ लेकर जा रही है। तो बहुत ऐसी बातें हुई, मगर इनका कहना ये था कि हम देखना चाहते थे कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो पायल के लिए जो लोगों की सोच थी वो सही साबित हुई कि पायल नहीं गई दुबई, वो यहीं पर है। किसी ने ये भी कहा था, क्योंकि उसी दिन सुबह जो वीडियो आया था वहाँ पर अरमान जी ने कहा था कि पायल को डॉक्टर के पास लेकर जाना है, और अगर डॉक्टर कहेगा कि पायल नहीं जा सकती, उसके रेस्ट की ज़रूरत है और ट्रैवल नहीं कर सकती, तो मैं इसे नहीं भेजूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई रिपोर्ट की तो मैं पायल को नहीं भेजूँगा। तो लोगों ने यहाँ पर ये सोचना शुरू कर दिया कि पायल नहीं जाने वाली है, और नहीं जाने का रीज़न यहाँ पर यही बताएंगे कि डॉक्टर ने मना किया है। मगर यहाँ पर अब इन लोगों को पता चल गया कि लोगों ने तो ये गैस कर लिया है कि पायल नहीं जाएगी, तो ये रीज़न देंगे। तो फिर इन्होंने अपनी जो पासा था वो पलट दिया और यहाँ पर कहा कि हम लोगों के बारे में सोच रहे थे कि लोगों की सोच कैसी है। और फिर जब लोग अपनी सोच यहाँ पर ये ऐसी उल्टी सीधी बातें बताते हैं, फिर लोग अपनी सोच यहाँ पर बताते हैं, तब अरमान जी आते हैं और कहते हैं कि एक बंदा है जो इतने अच्छे से दिखा रहा है, अपने बच्चे दिखा रहा है, मेरी वीडियो में से आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ तो आप सीख रहे होंगे अपने बच्चों के लिए। और फिर वहाँ पर लोग आकर ऐसे बुरे बुरे लोग आते हैं और बुरे बुरे कमेंट करते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी तो दिखाते हैं ना जिसके ऊपर बातें होती हैं। तो भाई चलिए, अभी तो भाई इनके बच्चे हैं जो अब सब पायल ही संभालने वाली है, और अरमान जी है, लक्ष्य भी इस बार शायद यहीं पे है, क्योंकि अभी तक लक्ष्य को नहीं दिखाया, सिर्फ गोलू को ही जाते हुए दिखाया है। और भाई किसी ने तो कह दिया था कि गोलू तो भाई पाँचवीं तक पढ़ी हुई है, ये कौन सा बिजनेस संभालेगी। मगर आज के वीडियो में इन्होंने बताया है बिजनेस के बारे में भी कि अगर आप कैसे चाहते हो, यहाँ अरमान जी से कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप गोलू से कांटेक्ट कर सकते हो। तो भाई इनका दुबई वाला बिजनेस है, उसके बारे में भी बातें हुई। मगर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा यही लगा कि भाई अच्छा हुआ इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। जब मैंने ये वीडियो देखा था तो मैंने सोचा इतनी बड़ी बात हो गई और इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और किया होगा तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पर बताना चाहिए। जो ये इन बच्चों को प्यार करते हैं, इनकी फैमिली को देखते हैं, तो उन्हें भी थोड़ी टेंशन होती है ना कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये लोग घूमते फिरते रहते हैं, घर भी कुछ इतना तो सिक्योर नहीं है ना, क्योंकि जो करने वाला होता है वो तो कोई भी रास्ता ढूंढ ले। और फिर भाई सब अपने जो इतनी टीम है तो सब पे भरोसा नहीं कर सकते हैं ना, ज़माना बहुत ख़राब है। तो मुझे वही हो रहा था, क्या कुछ नहीं किया बच्चों पर बात आने पर। मगर आज की वीडियो में बताया कि वो पुलिस स्टेशन जाकर आए और कंप्लेन कर आए, तो अच्छी बात। तो ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हेल्प कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।